नमस्ते। आज का हमारा नया चैप्टर है राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। यह चैप्टर राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जैसे रीट, एसआई भर्ती, वीडियो भर्ती, सीएटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपको इस टॉपिक से मैं जितना ये पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी होगा। चलते हैं अपने चैप्टर पर। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में एलपी टेसीटोरी व मोतीलाल मेनारिया के अनुसार उत्पत्ति कैसे हुई, तो पहले हमारे भारत में वैदिक संस्कृति भाषा थी, जो ये आर्यों की भाषा हुआ करती थी। वैदिक संस्कृति यही हमारी प्राचीन भाषा हुआ करती थी, वैदिक संस्कृति। इस वैदिक संस्कृति है इसके दो भाग में डिवाइड हुई थी, मतलब कहा जाए तो इसके दो टुकड़ों में बंट गई वैदिक संस्कृति। एक पहली लौकिक संस्कृति जो लिखने में यूज हुआ करती थी, दूसरी पाली जो बोलने में यूज हुआ करती थी। इस पाली के आगे बढ़ के दो क्या तीन भाग हो गए थे, जैसे मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत। शोरसेनी प्राकृत से आगे दो अपभ्रंश रूप हुए, जैसे एक शोरसेनी अपभ्रंश और दूसरी गुजरी अपभ्रंश। गोजरी अपभ्रंश के दो रूप हुए हैं, जैसे राजस्थानी और गुजराती। ये हमारे 11वीं से 13वीं सदी की बात है। गोजरी अपभ्रंश के दो राजस्थानी और गुजराती। और ये राजस्थानी अपनी भाषा जिसके हम बात कर रहे थे, हमें राजस्थानी भाषा इस क्रम से हुई है। फिर राजस्थानी भाषा है, इसके दो रूप डीगल व पिगल। डीगल है जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जो चारण कवियों के द्वारा बोली जाती है। यह वीर रस प्रधान है डीगल। और पिगल है जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ये भाटों के द्वारा बोली जाती हैं, जो ये रस प्रधान भाषा है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं अब अभी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति प्राकृत के अनुसार शोरसेन प्राकृत मानी गई, और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश के अनुसार गोजरी अपभ्रंश मानी गई थी। और राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती भाषा का देखने को मिलता है। उद्यनतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुंवलीय माला में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवलीय माला में उद्यतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुंवलीय माला में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया, जिसमें से जो मरु भाषा, कौन सी भाषा, मरु भाषा थी एक, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से मरु भाषा एक थी। मारवाड़ी भाषा में उल्लेख करने वाले अकबर के दरबारी विद्वान कौन थे? अबुल फजल। उनकी पुस्तक आईन अकबरी। और जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान मुहणोत नैनसिरी ख्यात में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और एलपी टेसीटोरी थे। देखा जाए तो राजस्थान में मुख्यतः 5 भाषा बोली जाती हैं। नंबर 1 मारवाड़ी, नंबर 2 ढूंढाड़ी, नंबर 3 हाड़ौती, नंबर 4 मेवाती, नंबर 5 मालवी। अब हम चलते हैं आगे, एक एक भाषाओं को अच्छे से डीप में समझते हैं। जैसे नंबर 1 मारवाड़ी भाषा की उपभाषाएं कौन कौन सी है, उसको हम देखते हैं। मेरी मानो तो एक आप राजस्थान का नक्शा लेना और उसमें मारवाड़ी, जैसे जोधपुर को सेंटर में मान लेना आप सभी। उधर ऊपर चलते हैं तो बीकानेरी और नागौरी भाषा मिलती है अपन को। उससे ऊपर वागड़ी भाषा
जो हनुमानगढ़ में गंगानगर में बोली जाती हैं। इधर देखते हैं तो मारवाड़ के इधर थली जो जैसलमेर व बाड़मेर में बोली जाती हैं। इधर नीचे आते हैं तो अपन गोडवाड़ी प्रदेश जो जालोर और पाली में बोली जाती है। फिर पाली के नीचे जाते हैं तो सिरोही मिलता है जो देवड़ावाटी भाषा बोली जाती है वहाँ पे। कुछ पाली का क्षेत्र भी देवड़ावाटी भाषा बोलते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं डूंगरपुर में बांसवाड़ा में इन्हें वागड़ी भाषा बोली जाती है। वापस थोड़ा ऊपर अपन आते हैं मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा का क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़। इधर बांसवाड़ा से नीचे वागड़ी बताया जो ये जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली भी कहा है। मेवाड़ी से ऊपर देखा जाए तो खेराड़ी भाषा जो ये भी मारवाड़ी की उपभाषा ही है जो शाहपुर व जाजपुर में बोली जाती है। इस खेराड़ी भाषा पर 3 भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे हम MDH मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, इन तीनों भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है खेराड़ी भाषा पर। वेरी इंपॉर्टेंट, मारवाड़ी भाषा का रूप है डडकी। मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है? डडकी है। जो शेखावटी है इधर जो पश्चिमी शेखावटी में बोली जाती। मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई है और राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी ही है। अब हमारे नंबर 2 ढूंढाड़ी भाषा की उत्पत्ति, ढूंढाड़ी भाषा की उपभाषा। ढूंढाड़ी भाषा पर 3 भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। MGB मारवाड़ी, गुजराती, ब्रजभाषा। ढूंढाड़ी है मुख्यतः जयपुर के आसपास बोली जाती है। जैसे ढूंढाड़ी की उपभाषा और उसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, जैसे झाड़साई, इसे शुद्ध ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, ये जयपुर के आसपास बोली जाती है। तोरावाटी जो पूर्वी शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। किशनगढ़ी जो किशनगढ़ में बोली जाती है। अजमेरी अजमेर में बोली जाती है। चौरासी जो पश्चिमी जयपुर व टोंक में बोली जाती है। नागरचौर जो सवाई माधोपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट। राजावाटी दौसा में बोली जाती है। एक और है अपनी ढूंढाड़ी भाषा की उपभाषा अहिरावाटी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अलवर के आसपास बोली जाती है। नंबर 3 हाड़ौती भाषा। इस हाड़ौती के क्षेत्र में आने वाले जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है हाड़ौती भाषा। हाड़ौती है जो कि पहले ढूंढाड़ी की एक उपभाषा हुआ करती थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण या विभाजन किया और इससे एक अलग से भाषा के रूप में इन्हें मान्यता दी गई। और मुझे किसने याद आ रहा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में वैज्ञानिक विभाजन किया राजस्थानी भाषा का अपनी पुस्तक लिविंग स्टिंग सर्वे ऑफ इंडिया रे महीने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सूरिमल मिश्रण की अधिकांश रचना हाड़ौती भाषा में देखने को मिलती है। नंबर 4 की मेवाती भाषा। ये मेवात प्रदेश में बोली जाने के कारण इसका नाम मेवाती रखा गया। ये अलवर की 5 तहसीलों में बोली जाती है। नंबर 1 गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़। डीग की 2 तहसीलों में भी बोली जाती, डीग नगर और डीग। हरियाणा के गुड़गांव में भी ये भाषा मेवाती। इम्पोर्टेंट बात, लालदासी चरणदासी संप्रदाय की अधिकांश रचनाएं इसी भाषा में है, मेवाती में।
नंबर 5, मालवी भाषा। मुख्य क्षेत्र प्रतापगढ़, झालावाड़ के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है मालवी भाषा। ये राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मालवी भाषा पर दो भाषाओं का प्रभाव पड़ता है, तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। इसकी दो उपभाषाएं हैं। मालवी की दो उपभाषा, नंबर 1 निमाड़ी, नंबर 2 रागड़ी।